बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, वो नंद का जो लाला है वो हमारे हृदय में बस गया है और ऐसा बसा है कि निकल नहीं पाता है। नारद ने कहा तो तुमको तकलीफ क्या है? बोले महाराज बहुत बड़ी तकलीफ है। बोले क्या? बोले महाराज अब आजे की बात बताऊँ आप? बोलो बोलो। बोले महाराज मैं सवेरे जब गैया दोहने के लिए गई और दोहनी में गैया को दोहने लगी, तब तक वो नंद का लाला आ गया और मेरे बगल में बैठ गया। कहने लगा भाभी जू ये सारा दूध तुम ही पी लोगी कि हमको भी पिलाओगे? नहीं नहीं लाला, अरे तुमको दूध नहीं मिला। बोले कहाँ, मैया तो दूध देती नहीं। सो तुम ऐसा करो, ये मैं अपने मुंह को फैलाता हूँ, तुम सारा दूध मेरे मुंह में डाल दो। और महाराज फिर मैं उसी लाला के मुंह में गैया के दूध को गारने लगी, मटकी रख दिया और गैया का सारा दूध मैंने दूध उसमें खो दिया। और तब तक निकल आई मेरी सास। जब सास ने देखा तो चिल्लाई, अरे बहू ये क्या कर रही है? सारा दूध तो जमीन में गिर रहा है, तो किस काहे को दूध बर्बाद कर रही है? अरे महाराज जब सासू की ये बात मेरे कान में सुनाई पड़ी, तब हमको लगा कि अरे मैं तो लाला को पिवा रही थी और बगल में देखा तो वहां तो कोई नहीं। अब पता चला कि सारा दूध जो है जमीन में पड़ा हुआ है। बोली गोविंद भगवान की। ए बाबा मुझको बहुत लाज आ गई। मेरे सासू ने मुझको बहुत सैकड़ों गालियां दी। अच्छा उठ, अब मुझको धान कूट, धान जल्दी कूट, मुझको आज भात बनाना है, चल धान कूट। मैं चली आई, धान को काढ़े में डाला और काढ़े में डाल करके मूसल उठाया और कूटना शुरू कर दिया। तब तक वो नंद का लाला मेरे फिर बगल में। बोले भाभी अरे ये तेरी सास तो उसको बहुत कष्ट देती है, तो उससे रोज धान कुटवाती है, बड़ा काम काज करती है। तो बस फिर क्या हुआ, बातें आपस में प्रेमी की बातें तो आंखों आंखों में हो जाती है ना। और जब बड़बड़ बड़बड़ करने लगी तब तक सासू फिर निकली। अकेले कोई बतला रहा हो तो दूसरा देखेगा तो उसको जो है आश्चर्य होगा। सासू ने फिर ललकारा, क्यों री ये तो पागल तो नहीं हो गई है? अभी सारा दूध जमीन पर तो आई और अब यहाँ पर जाने किससे बात कर रही है? जल्दी धान कूट। अच्छा सुन, एक काम कर, ये मटकी ले ले, जा जमुना जी से जल भर ले। मैंने सुना, चुपके से मटकी को उठाई, जमुना जी गई और जा करके मटकी भरी और मटकी थी बड़ी। अब वो मोते उठाए ना, तब तक कन्हैया फिर पहुंच गयो। बोले क्यों भाभी? अरे मटको भारी, मटका तेरो भारी है का? बोले हाँ लाला ये बहुत भारी है, तो मैं थोड़ा इसको तेरे सर पर उठाए दूं। बोले हाँ कन्हैया तो सर पर मेरे मटके को उठा दे। और बस फिर सुदन लाला ने मेरे मटके को पकड़ा और जैसे उठाने की कोशिश किया, मैंने जैसे उठाने की कोशिश किया और मटका था भारी, हाथ से छूट गया, गिर के मटका भी टूट गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब मुझको लगा कि आंखों कन्हैया नैया कोई नहीं, ये तो मेरे मन में बैठा जो कृष्ण था, कल्पना का कृष्ण, कल्पना का जो कृष्ण मेरे हृदय में बैठा था, उसी से मैं बातें कर रही थी। उसी के कारण मेरा दूध खराब हुआ, उसी के कारण मटकी मेरी फूट गई। बाबा अब तो बिना मटकी के जाऊंगी तो ये आज सासू की डंडी खानी मुझको जरूर पड़ेगी, बड़ी पिटाई होगी। तो ये लाला मेरे मन में ऐसा बैठा हुआ है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और कोई जंत्र मंत्र बता दो कि ये कन्हैया मेरे हृदय से निकल जाए, कन्हैया मेरे हृदय से निकल जाए। ऐसी कोई ऐसा उपाय। नारद जी के तो कान खड़े हो गए, सोचने लगे रे बाप रे बाप, आहा जिन भगवान को हृदय में बसाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन करावे,
अंत में उसका नाम नहीं आता मरने के समय, और हृदय में बसना तो दूर, और उसी परमात्मा को एक गोपी अपने हृदय से निकालना चाहती है। उसी परमात्मा को ये गोपी अपने हृदय से निकालना चल रही। प्रत्याहृत्य विषयतस् यस्मिन् मनो भित्स्यति बुद्धेयं किल पश्यसि हृदया निष्क्रान्तमाकाङ्क्षति। जो परमात्मा कभी भी किसी के हृदय में नहीं जाता है, जन्म जन्मांतर के पुण्य कल्प कल्पांतर के पुण्य अर्जित होते तब कहीं हृदय में बसता है, तो उसी परमात्मा को ये गोपी मन में बसाए। इस तरह से इसके मन में बसा है वो परमात्मा कि उसको निकालने की चेष्टा कर रही है, उसको निकालने के निकालने की इच्छा कर रही है। प्यारे भक्तों, तो सद्यो हृदय, ध्यान से सुनिए, आई बात ना, वो परमात्मा सद्या हृदय अवरुद्धते, वो भगवान, वो कन्हैया आकर के हृदय में जल्दी से फंस जाता है और फिर निकालने पर भी नहीं निकलता है महाराज, फिर निकालने पर भी नहीं निकलता है। ऐसा ही सुभिस्तक्षणा, ऐसी भागवत की कथा है। भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य ही कि